हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जेडी 2023-24 का एग्जाम 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक कंडक्ट हुआ। 23 मार्च को सेकंड जो री एग्जाम हुआ था वो भी कंडक्ट हो चुका था। अप्रैल की 10 तारीख तक आपने अपनी आंसर की भी चेक कर ली है, लेकिन अभी तक ना तो रिजल्ट की अपडेट है ना ही फिजिकल की अपडेट है। लेकिन इसी बीच अपडेट ये है कि जो आपका जो फिजिकल इस बार होगा वो पूरी तरह से डिजिटली होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट पूरी तरह से डिजिटली मेजर की जाएगी। और फिजिकल के लेट होने के पीछे कारण यह भी है क्योंकि इस बार एजेंसी हायर करनी पड़ेगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, क्योंकि इनके अलग सॉफ्टवेयर, अलग ऑपरेटर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो RFID आप बेस्ड जो फिजिकल होंगे आपके, उससे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है, किन बच्चों को फायदा होगा, किन बच्चों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, और क्या इससे फिजिकल करवाना सही भी है या नहीं है। तो सारी बातों पे हम बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोटिस देख लीजिए। यहां पे आप देखेंगे क्लियरली मेंशन है कि हमें जो फिजिकल इस बार है RFID बेस्ड फिजिकल होना चाहिए, PET। डिजिटली मशीन बेस्ड PST होगा। PST का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी जो हाइट है, चेस्ट है, वो भी आपकी डिजिटली मेजर होगी। ठीक है। और जो आपका PET होगा, जो रनिंग आप करेंगे, उसमें RFID डिवाइस आपका लगेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस इसको बोला जाता है। तो इसके संबंध में इन्होंने बिड मांगी हुई है एजेंसी से। 13 मई को इसका ऑर्डर है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल वगैरह का प्रोसेस वो स्टार्ट होगा। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फिजिकल आपका जून के लास्ट तक जाने की संभावना है। 20 जून के बाद ही आप मान के चलिए कि आपका फिजिकल होगा। अब बात करते हैं कि जो RFID है वो होती क्या है और इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। तो पहली चीज, RFID एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। ठीक है। पूरी तरह से पूरे सिस्टम को डिजिटली कर दिया जाएगा। अब यहां पे प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रैक है। ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों? ट्रैक है। यहां पे बीच में एक डिवाइडर होता है। ठीक है। आप जानते हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर की अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो यहां से आपसे स्टार्ट करवाया जाएगा। ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फिर आप 2.5 किलोमीटर जाते हैं मान लीजिए, और फिर यहां से वापस मुड़ के यहीं पे आपका क्या कर दिया जाता है दोस्तों? स्टॉपिंग पॉइंट होता है। ठीक है। ऐसे करते हैं। बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है कि 4 राउंड आपको निकालने होते हैं, यानी एक ट्रैक होता है जो 4 कॉर्नर से होकर गुजरता है। तो आपको यहां से जाना होता है, फिर यहां एक राउंड पूरा हो गया 1 किलोमीटर का। तो 5 राउंड होते हैं। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स जहां पे आपका फिजिकल होगा, अलग अलग तरह के ग्राउंड होते हैं। ठीक है। पहली चीज देखिए होगा क्या। सबसे पहले आपके पैर में एक डिवाइस है, घड़ी जैसी एक डिवाइस होगी, जिसको आप घड़ी की तरह बांधेंगे वहां पे तागे से, और आपके पैर में, दोनों पैरों में वो बांध दी जाएगी। ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे यहां पे एक मैट बिछी होती है। क्या होती है दोस्तों? मैट। ठीक है। मैट बिछी होती है, एक मतलब अच्छी लंबी चौड़ी मैट होती है। ठीक है। कम से कम कह सकते हो 20 मीटर तक ये मैट बिछी होती है। अब सबसे पहले क्या होगा कि आपको मान लीजिए बोला गया रेडी गो। अभी तक क्या होता था कि भैया आपको इकट्ठा करके, भैया आपका टाइम शुरू होता है अब, और आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, स्टॉप वॉच चल रही है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पैर में जूते की लेस खुल गई, तो वो अगर जूते की लेस वहां पे बांध रहा है तो उसके 10 से 20 सेकंड खराब हो गए, क्योंकि स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुकी है। या मान लीजिए किसी ने स्टार्टिंग किसी कारणवश से, मान लीजिए लंगोट ठीक से नहीं बंधा, पानी पीना था या कुछ और करना था, रेडी गो करने के बाद होती है दिक्कतें, है ना। तो रनिंग स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसका टाइम वहां पे स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस डिवाइस में होगा क्या दोस्तों कि जब तक आप इस मैट पे पैर नहीं रखेंगे, आपके बैच को अगर रेडी गो भी कर दिया गया और आपने अगर इस मैट पे अभी तक पैर नहीं रखा है, तो आपकी ना तो रनिंग स्टार्ट हुई है, ना ही आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आगे गया, वो मेरे से पीछे रह जाएगा, मैं कैसे, वो सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस मैट पे पैर रखेंगे तो आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। मैट पे पैर रखोगे तो ही आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा, इससे पहले आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो पहली चीज तो यह है कि आपको भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भीड़ को देख के नर्वस हो जाते हैं,
वो ये चाहते हैं कि मैं अकेले ही दौड़ लूंगा, अपनी 5 किलोमीटर रनिंग जो है मैं खुद अकेले दौड़ सकता हूं और टाइम में भी आ सकता हूं, लेकिन भीड़ को देखकर उनके पैर फूल जाते हैं, ग्रुप में वो दौड़ना पसंद नहीं करते। बहुत सारे करते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी करते। तो ऐसे बच्चों के लिए फायदा है कि आप भीड़ से हट के भी दौड़ सकते हो, आपका अलग टाइमिंग होगा, आपकी अलग डिस्टेंस होगी, पहली चीज। दूसरा, अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जैसे मान लीजिए 2.5 किलोमीटर आप यहां पे गए और यहां से भैया ये क्या है, यू टर्न है। अब बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, कई बार बेचारे होते हैं, और नौटंकी मतलब शरारत थोड़ी सी होनी भी चाहिए। जब यहां पे यू टर्न आता है तो कई बच्चे यहीं से मुड़ जाते हैं, यानी 100 मीटर, मतलब 100 मीटर नहीं, आप कह सकते हो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक का कट मार देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक मैट लिखी हो, मतलब मैट होती है, यहां पे भी मैट होगी। जब आपकी हाफ रनिंग कंप्लीट होगी वहां पे आपकी मैट बिछाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां पे गए, यहां पे यू टर्न लोगे, यहां पे भी आपको एक मैट बिछी हुई लगी मिलेगी, जिसके नीचे फ्रीक्वेंसी डिवाइस के कनेक्टर होते हैं जो आपको कैच कर लेंगे वहां पे पहुंचते ही। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि आप उस पॉइंट पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जो बच्चे यहां पे शॉट मार रहे थे वो शॉट नहीं मार पाएंगे, आपको मैट पे चढ़ के ही वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान भी कह सकते हो। और जो बच्चे भैया न्याय के साथ दौड़ना चाहते हैं, भैया जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तो उनके लिए फायदा भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहां पे आपको मैट मिलेगी, यू टर्न पे 2.5 किलोमीटर पूरा दौड़ना पड़ेगा, पूरी रनिंग पूरी करनी होगी। 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 4900 मीटर नहीं चलेगा। पहले क्या होता था कि जैसे इस प्रकार से मान लीजिए चार तरफ दौड़ा रहे थे, तो कई बच्चे यहां पे कॉर्नर से थोड़ा शॉट मार दिया, यहां शॉट मार दिया, यहां शॉट मार दिया, यहां शॉट मार दिया, कुल मिला के आखिरी में देखेंगे 4800 मीटर दौड़ रहा है। एक बच्चा 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, दूसरा 4800 मीटर दौड़ रहा है, थोड़ा सा वहां पे क्यों, कट की वजह से। लेकिन अब वो बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा, उसको भी 5 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा, पहली चीज। फिर यू टर्न लेके यहां पे आओगे तो यहां पे भी मैट बिछी होती है, ठीक है, जो कि लिखा होगा 5 किलोमीटर। तब आप यहां पे पैर रखोगे, तब आपकी रनिंग खत्म होगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहीं से थोड़ा सा पहले ही भैया वो सोच रहा है कि मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई, तो आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं होगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा। रनिंग खत्म तब होगी जब आप इस मैट पे, क्लोजिंग जो मैट होती है, इस पर पैर रखोगे, तब आपका वो डिवाइस क्लोज हो जाएगा। आपने कितना मीटर दौड़ा, कितना टाइम लिया, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो पहली चीज तो ये फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केयर रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार इस प्रकार का फिजिकल एक्सपीरियंस करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा नई चीज भी हो सकती है, लेकिन आपको केयर रखना है, ध्यान रखना है। शुरुआत करते टाइम आप फ्री माइंड रह सकते हो कि भैया थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट करोगे तो टाइम स्टार्ट नहीं होगा। टाइम स्टार्ट तब तक नहीं होगा जब तक मैट पे पैर नहीं रखोगे। मैट पे पैर रखते ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यू टर्न पे आपको मैट मिलेगा, इस पे चढ़ के ही आना पड़ेगा। पहले आए तो रनिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आखिरी में पहले नहीं रुकना, मैट पे रुकने, कई बच्चे क्या करते हैं आखिरी में स्प्रिंट मार दिया, थोड़ा सा पहले रुक गए। देखा होगा ना आपने कि स्टॉपिंग पॉइंट से 10 मीटर पहले उन्होंने रनिंग छोड़ दी। ये मत करना, मैट पे चढ़ने के बाद ही रनिंग स्टॉप करना, क्योंकि मैट पे पैर रखा जाएगा तभी रनिंग आपकी क्लोज होगी। ये तो रही बात रनिंग से संबंधित, मेरे ख्याल से सारे डाउट मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट में बहुत सारे बच्चों को इश्यू रहता है कि सर मेरी हाइट 169.9 ही बैठाई, सर मेरी हाइट 170.5 बैठा दी, सर किसी की हाइट कह रहा है कि मेरी 172 सेंटीमीटर है, लेकिन निपवाई तो सर 170 सेंटीमीटर ही लगाई वहां पे। तो इस प्रकार के अगर आपके इश्यू है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी हाइट 170.5 सेंटीमीटर है, तो इस डिजिटल मेजरमेंट में उसकी हाइट उतनी ही आएगी जितनी एग्जैक्ट है। यानी किसी प्रकार के 19-21 की कोई यहां पे मतलब कमी नहीं निकलेगी कि भैया मेरी हाइट तो इतनी थी, इन्होंने कम बैठाई है। सेम चीज चेस्ट में होगी, जिस बच्चे की जितनी चेस्ट होगी उतनी ही चेस्ट यहां पे मेजर होके आएगी। अगर किसी की चेस्ट मान लीजिए बिना फुलाव के 82 सेंटीमीटर है, तो इस डिजिटल वॉच में 82 सेंटीमीटर ही आएगी, 81 नहीं आएगी। और अगर किसी की चेस्ट मान लीजिए 79.9 सेंटीमीटर है, तो भैया एग्जैक्ट इतनी ही दिखाएगी, वो 1 सेंटीमीटर से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सेम चीज हाइट में है।
अगर आपकी हाइट 169.9 सेंटीमीटर भी है तो इस डिजिटल मेजरमेंट में आपकी हाइट 169.9 सेंटीमीटर ही आएगी, आपको बाहर होना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि मैन भैया जवान मेजर करते थे तो 19-21 किसी की कम बैठा दी, किसी की ज्यादा बैठा दी, तो एग्जैक्ट 169.9 वाला कई बार फिट भी हो जाता था और 170 वाला बाय चांस फेल भी हो जाता था, कम बैठा देते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, जिसकी जितनी हाइट होगी उतनी ही मेजर होगी। तो भैया ये आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इस पूरी डिवाइस का जो जानकारी है मैंने आपको दी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना आपको रनिंग में रखना है। इसके अलावा हाइट चेस्ट तो अपने आप वो मेजर करेंगे, गलती किसी से नहीं होगी, डिजिटल मेजर होगा, आप उसमें रीअपील भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट कम मेजर हुई है या चेस्ट गलत मेजर कर दी है तो आप तुरंत वहां पे रीअपील कर सकते हो, दोबारा से आपको मेजर करने का वहां पे मौका मिलेगा। तो उस चीजों से निश्चिंत रहिए, लेकिन रनिंग का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं तो सही दौड़ा था, मैं तो 5 किलोमीटर रनिंग 23 मिनट में आ गया, 22 मिनट में आ गया, और आप वहां पे डिस्क्वालीफाई दिखा रहे हो, तो उसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान आपको रनिंग पे रखना होगा। जब तक इस स्टार्टिंग मैट पे पैर नहीं रखोगे तब तक रनिंग स्टार्ट नहीं होगी। वहां पे जवान बोलते रहते हैं कि भैया शुरू हो गया, टाइम शुरू हो गया, नहीं, जब तक मैट पे पैर नहीं रखोगे तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो निश्चिंत होकर रिलैक्स होकर भैया जब आपको लगे कि हाँ अब मैं तैयार हूं रनिंग के लिए, 1-2 मिनट के बाद भी आप दौड़ सकते हो, तो अब आप यहां पे मैट पे पैर रखते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यू टर्न पे मैट है, स्टॉपिंग पे मैट है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पे मैट पे पैर रखोगे तभी आपकी रनिंग खत्म होगी, नहीं तो होगा क्या, टाइम चलता रहेगा लास्ट में और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने रनिंग क्वालिफाई कर दी थी, लेकिन खुद की गलती से आप फेल हो गए क्योंकि आपने स्टॉपिंग मैट पे पैर नहीं रखा। तो ये विशेष ध्यान रखना। बाकी हाइट चेस्ट में तो सही से मेजर करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती हुई है तो आप रीअपील करके उनको दोबारा से भी जज करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हाइट से डर रहता है कि मेरे 170 सेंटीमीटर एग्जैक्ट 170 सेंटीमीटर है, वहां पे 169 बैठा देंगे, 169.9 बैठा देंगे। तो इस ऐसे बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप अगर आप फिट हैं तो फिट ही रहोगे। नुकसान ऐसे बच्चों को हो सकता है, 1-2 बच्चा जैसे मान लीजिए कुछ शरारत करता है, थोड़ा शॉट मारने की कोशिश करता है, तो आपको पूरा ही दौड़ना पड़ेगा। बाकी ये कहें कि पूरी तरह से जस्टिफिकेशन के साथ फिजिकल होगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो बच्चा सॉलिड होगा, जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा, वही अगले राउंड में जाएगा। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।